हाँ, तो आज हम देखेंगे कि सिंपल सर्किट कैसे बनाते हैं। लाइक एक एलईडी को बैटरी से पावर सप्लाई से कैसे ऑन ऑफ किया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्विच एंड रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले हम वोल्टेज सोर्स डीसी वोल्टेज सोर्स लेते हैं। ये हमारा डीसी वोल्टेज सोर्स। उसके बाद हम लोग लेते हैं एक रेजिस्टेंस, एक स्विच, वन वे स्विच और एक एलईडी। ओके, तो अब इसको हम लोग इसका सर्किट बनाते हैं। तो हमें पता है कि हमारा स्विच और रेजिस्टेंस वो एलईडी के सीरीज़ में लगेगा। मतलब कि जो एलईडी रेजिस्टेंस तो जो हमारा वोल्टेज सोर्स है इसके साथ ये स्विच, ये रेजिस्टेंस और ये हमारी एलईडी, ये तीनों आपस में सीरीज़ में लगेंगे और ये तीनों सीरीज़ में होके और हमारे वोल्टेज सोर्स के साथ पैरेलल कनेक्ट हो जाएंगे। मतलब इसको यहाँ पे, इसको यहाँ से और इसको यहाँ से। चलिए हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं पहले। हमें पता है कि जो एलईडी है, एलईडी का पॉजिटिव टर्मिनल ये है और एलईडी का नेगेटिव टर्मिनल नीचे वाला है। ठीक, वैसे ही वोल्टेज सोर्स का पॉजिटिव यहाँ पे शो कर रहा है और नेगेटिव यहाँ पे शो कर रहा है। वैसे ये स्विच है और ये हमारा रेजिस्टेंस है। ओके, एलईडी, रेजिस्टेंस, स्विच और पावर सप्लाई। अब ये सर्किट कंप्लीट हो चुका है हमारा। अब इसको हम लोग रन कराते हैं। रन कराने से पहले हमने पहले बताया था कि इसको ग्राउंड करना इंपॉर्टेंट होता है। जब तक हम ग्राउंड नहीं करेंगे तब तक ये ऑन नहीं होगा। तो ग्राउंड कर लेते हैं हम इसको। ओके, ये ग्राउंड हो गया। अब इसको हम रन कराते हैं। देखिए, जब रन कराता हूँ मैं, ये रन करना स्टार्ट हो गया, बट स्विच ऑन नहीं है, इसलिए अभी कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो जो हमारा करंट शो हो रहा है वो 0 एम्पियर, यहाँ पे भी 0 एम्पियर, यहाँ पे भी और 0 एम्पियर यहाँ पे भी। हमें पता है कि ये सीरीज़ में है, तो जो आई है करंट वो सबके लिए इक्वल होगा। मतलब सब में आई फ्लो करेगा। और इसके क्रॉस वोल्टेज क्या होगा? वी। इसके क्रॉस कुछ वोल्टेज होगा वी, इसके क्रॉस कुछ वोल्टेज होगा वी। तो ये स्विच को हम लोग क्लोज पाथ मानते हैं, इसलिए इसके क्रॉस वोल्टेज होगा वो 0 होगा। ओके, तो फाइनली अब जब हम स्विच को ऑन करते हैं, ये तो इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो यहाँ पे दिख रहा है। तो ये करंट जो फ्लो हो रहा है वो है 1.35 माइक्रो एम्पियर। बट एलईडी ग्लो नहीं कर रही। तो एलईडी ग्लो कराने के लिए हमें क्या करना होगा? वोल्टेज को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, क्योंकि वी जो है वो हमारा 1 वोल्ट है और हमें पता है कि एलईडी के लिए कम से कम 2 वोल्ट चाहिए होता है। तो ठीक है, अब हम वी को इंक्रीज़ करेंगे, फिर देखते हैं आई इंक्रीज़ करता है और एलईडी ग्लो करेगी। तो यहाँ से वी को इंक्रीज़ करते हैं। ये 2 वोल्ट, ठीक, 3 वोल्ट, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट। बट एलईडी में, एलईडी देखिए 7 वोल्ट, 10 वोल्ट, 9 वोल्ट, 10, बहुत मतलब हाई वोल्टेज देना पड़ा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे साथ मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है एक रेजिस्टेंस जो कि 1 किलो ओम का है, तो ये भी वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है, इसलिए हमें दिख नहीं रहा है। तो अगर हम इस रेजिस्टेंस को, इसकी वैल्यू डिक्रीज़ कर देते हैं तो एलईडी कम वोल्टेज पे ग्लो करेगी। दिखाता हूँ। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू हम करते हैं
100 ओम। ओके, अब देखिए ये एलईडी कितने पे ग्लो कर जा रही है? 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, मिनिमम 3 वोल्ट। ठीक, अब 3 वोल्ट पे जो करंट है वो है 10.7 मिली एम्पियर, और 5 वोल्ट पे 6 वोल्ट पे 6 वोल्ट पे जो करंट है वो है 39.3 मिली एम्पियर। ओके, अब हम आर के अक्रॉस वोल्ट मीटर लगाते हैं और एलईडी के अक्रॉस, और देखते हैं वोल्टेज कितना है। हमें पता है कि वोल्ट मीटर जो होता है वो पैरेलल में कनेक्ट होता है, तो ये एलईडी का वोल्ट मीटर हो गया, और दूसरा वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस के क्रॉस। ओके, ये हो गया कनेक्टेड। अब इसको प्ले करते हैं। जब रन कराते हैं तो देखते हैं कि इस एलईडी के क्रॉस जो वोल्टेज है वो यहाँ से हो रहा है, और रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज यहाँ से हो रहा है, और इन दोनों का सम यहाँ पे है 6 वोल्ट। तो ऐसे हमारा सर्किट रन करता है, और सर्किट में हमारा स्विच ऐसे काम करता है, स्विच ऑफ स्विच ऑन, मतलब ओपन स्विच क्लोज स्विच, ओपन क्लोज। ओके, तो ये था हमारा सिंपल सर्किट। और वैसे ही करंट मेजर करना है तो करंट मेजर करने के लिए हम लोग एमीटर यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पे एमीटर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें करंट दिख रहा है 39.3 मिली एम्पियर।